गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में प्रकरण सामाजिक संस्कृति जो प्रकरण चल रहा है, इसमें हमने कल समानता का अर्थ और वर्तमान भारत में समानता किस प्रकार की है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक न्याय। यानी भारतीय समाज में समय के साथ साथ अनेक रूढ़ियाँ और कुप्रथाएं आती गई जो प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतीय समाज में कई ऐसी कुप्रथाएं हैं, कई ऐसी रूढ़िवादिता है जो कि अभी तक चल रही है। जैसे प्रथाएं तो दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है और इस प्रकार की पर्दा प्रथा है। इस प्रकार की जो ये कुप्रथा है यह भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में व्यवसाय के आधार पर समाज को जातियों में विभाजित किया गया था। यानी जो जिस प्रकार का कार्य करता था उनके कार्यों के आधार पर, उनके व्यवसाय के आधार पर उनको कई जातियों में बांट दिया गया। अब जैसे कोई गहने घड़ने का काम करता था तो उसको सुनार बना दिया, मटके बनाने का काम करता तो कुम्हार बना दिया, चमड़े का कोई काम करता है तो उसको चमार बना दिया। इस प्रकार से उनके व्यवसाय के आधार पर ही जो है उनकी जातियाँ बना दी गई और उनको जातियों में विभाजित कर दिया गया। और धीरे धीरे यही व्यवसाय के आधार पर जो जातियाँ बनाई गई, इन्होंने विकराल तथा विकृत रूप, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। और उसका नतीजा ये रहा कि समाज में ऊंच नीच की जो भावना है, ऊंच नीच का जो भेद है वो समाज में घर कर गई। आज प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऊंच नीच की भावना फैल गई कि भाई ये अगर चमड़े का काम कर रहा है तो ये इनमें ऊंच नीच की भावना का विकास हुआ। यानी उनके कार्यों के आधार पर उनको हीन भावना से देखा जाने लगा। आज देश में लगभग 2800 जातियाँ हो गई। कितनी? 2800 जातियाँ। 2800 जातियाँ हो गई तथा कथित उच्च जातियाँ सुविधाओं का उपयोग कर रही है। यानी जो उच्च जातियाँ हैं वह उन सभी सुविधाओं का उपयोग कर रही है, उपभोग कर रही है जिन सुविधाओं से निम्न जाति के वंचित है, जिन्हें जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी आदि कहा। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया। जैसे जनजाति है, अपने अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी है, ये कहा जाता है। और इनको जो है जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से वंचित रखा जाने लगा। और हमारा भारत क्या है? जनतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, तो इसलिए जनतंत्र में ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलना चाहिए और एक समाज में स्थान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका स्टेटस होना चाहिए। मतलब यानी कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य भी मिलना चाहिए और समाज में सम्मान भी मिलना चाहिए। इस प्रकार इस दृष्टि से जो है संविधान में
पिछड़े वर्ग को पर्याप्त सुविधाएं देने से लेकर शिक्षा प्राप्ति तक जो है और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी और इन लोगों की ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है संविधान में प्रावधान रखा गया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस आधार पर आरक्षण के आधार पर जो है उनको नौकरियां प्राप्त होनी चाहिए, यानी उनकी योग्यता के आधार पर। और अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी है, इनको आरक्षण दिया गया और इनके लिए व्यवस्था की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ग के बालक बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराए गए। यानी सामाजिक न्याय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान द्वारा ऐसे बालक बालिकाओं के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह भी विद्यालयों में जाकर जो है शिक्षा ग्रहण कर सके और उनके लिए भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। जो हरिजन है, हरिजन विद्यालय स्थापित किए गए और उनके बालक बालिका भी विद्यालय में जाकर जो है शिक्षा ग्रहण करने लगे। और ऐसे अनेक परिवार हैं, मतलब ऐसे अनेक परिवार थे जिनकी पहली पीढ़ी जिन्होंने कभी स्कूल तक नहीं देखी, इस सामाजिक न्याय के अंतर्गत या संविधान के अंतर्गत या संविधान की हम ये एक कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ उसके द्वारा उन सभी जातियों को सुविधाएं प्रदान की गई जिनके परिवार ने कभी स्कूल तक नहीं देखे थे। आज वर्तमान समय में ये स्थिति है कि उनकी पहली पीढ़ी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जा रही है। इतना ही नहीं, वह जो वर्ग साधनों से वंचित रहा और आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर रहा, जिनकी आर्थिक दृष्टि कमज़ोर रही, उसे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क यूनिफॉर्म है, निःशुल्क भोजन है तथा उनके लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय के आधार पर वर्तमान समय की ये स्थिति है कि बालक बालिकाओं को एक समान शिक्षा ग्रहण करने या शिक्षा प्राप्त करने के तो अवसर मिले ही है, इसी के साथ आरक्षण के आधार पर या आरक्षण के तौर पर उनको जो है उच्च पदों पर नौकरियां करने के भी अवसर मिले हैं। इसी के साथ जैसे उनको कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे वर्तमान समय में सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो बालकों के लिए उनको स्कूल से जोड़ना, विद्यालयों से जोड़ना, उनको छात्रवृत्तियाँ देना, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकें हैं, इसकी व्यवस्था करना, सरकार द्वारा उनको यूनिफॉर्म दिलवाना, फिर है जैसे है ना मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार के अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन बालक बालिकाओं के लिए या जिनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है, जो कमज़ोर है, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ ही सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो उनके लाभान्वित करती है तथा उनके भविष्य का निर्माण करने में सहायक होती है। अब है आज का आपका वर्तमान समय में सामाजिक न्याय की स्थिति संबंधी अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल गई है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, उन पर मास्क लगाना,
इसका ध्यान रखना। इन सब छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।